अस्सलामु अलैकुम। हमारी सीरीज में खुश आमदीद, जहां हम कुरान में जिक्र होने वाले जानवरों के बारे में बात करते हैं। आज का मौजू है मक्खियां। क्या आप जानते हैं कि कुरान में मक्खियों का जिक्र है? सूरा नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने मक्खी को यह हिदायत दी कि वो पहाड़ों, दरख्तों और बागात में अपने छतें बनाए। ये इस बात का बेहतरीन नमूना है कि कैसे कुदरत में सब कुछ एक तरतीब और हम आहंगी से चल रहा है। ब्रेक टाइम 0.5। मक्खियां हमारे माहौलियाती निजाम में एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये फूलों से शहद निकालकर दूसरे फूलों की पोलिनेशन करती हैं। इस अमल से फल, सब्जियां और फूल लगते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। ब्रेक टाइम। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये मेहनती मक्खियां हमें शहद देती हैं, जो कि एक कुदरती, मीठा और फायदेमंद मादा है। शहद सदियों से खाने और सेहत के लिए इस्तेमाल होता आया है। दरहकीकत कुरान में बताया गया है कि शहद लोगों के लिए शिफा है। इसकी सेहत बख्श खुसूसियात सिर्फ हमारे जायके के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी एक तहफा हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत में मक्खियां जैसे छोटे से जानवर भी हुकमत और मकसद रखते हैं। तख्लीक में उनका किरदार अल्लाह की अजमत का एक बेहतरीन इक्स है। तो जब भी आप मक्खी देखें, याद रखें कि इसके पीछे अल्लाह की हुकमत है और ये दुनिया के तमाम अनासिर आपस में जुड़े हुए हैं। देखने का शुक्रिया। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए बराकरम लाइक, फॉलो और शेयर करें। शहद में हुकमत, एक गहरी नजर। इस्लाम में मक्खियों और शहद की अहमियत पर गौर करें। शहद के हैरत अंगेज फवायद जानें। यह सिर्फ मीठा नहीं, तभी अहमियत भी रखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शफा बख्श खुसूसियात की वजह से शहद को इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी। जदीद साइंस ने इसकी तस्दीक की है। यह जख्मों और हाजमे के मसाइल के इलाज के लिए मुफीद है। शहद एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। यह फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करता है, सेहत को फरोग देता है। इतनी छोटी चीज हमारी सेहत पर गहरे असरात डाल सकती है। शहद खाते वक्त हम एक कदीम रवायत को अपना रहे होते हैं। ब्रेक टाइम द हंट। ये अल्लाह की तख्लीक की खूबसूरत याद दहानी है। देखने के लिए शुक्रिया। मजीद वीडियोस के लिए बराए करम लाइक, शेयर और फॉलो करें।